हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भाग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भिन्नों का जोड़ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास भिन्न है 1/2 प्लस 1/3। देखिए सबसे पहले आप समझ जाइए कि 1/3 है ना दोस्तों, इसमें ये ऊपर वाला जो होता है इसे अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, यानी इसमें ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो चलिए अब क्या करना है, हमको इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये हर है ना जो 2 और 3, इसका क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 और 3 का निकालना है। तो 2 और 3 को निकालने के लिए आपको 2 से एक बार में जाना जाएगा, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से चला गया तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब कितना, इसका गुणा कर देंगे। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 त्रिका 6, LCM जो है 6 आया। ठीक, अब ये 6 को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है और इसको मेन बटे यहाँ पर ऐसे कर लेना है। अब इसी 6 में क्या करना है, 2 का भाग करना है और 2 का भाग करेंगे, जितना आएगा 1 के साथ गुणा करेंगे। तो चलिए 2 का भाग करते हैं 6 में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, नहीं 2 तिहाई 6, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 6 आता है। तो एक यहाँ एक जो है ये तो रहेगा, इसी के साथ जो आएगा भाग करने के बाद वो उसका गुणा होगा। तो 2 त्रिका 6, 3 आया, 3 का गुणा हो जाएगा। प्लस बीच का जो है प्लस, वो बीच में प्लस लिख देंगे। अब देखिए 2 का जैसे 6 के साथ भाग हुआ, 3 का भी 6 के साथ भाग होगा और जो आएगा मान उसको 1 के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी यानी 2 बार में। तो 1 आपको ऐसे लिखना है ये वाला, और भाग करने के बाद कितना आया, 3 दूनी 6, 2 आया। तो 2 को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब बटे हो गया। अब क्या करना है, 1 का 3 से गुणा करना है, 1 का 2 से गुणा करना है। तो कितना हो, 1 का 3 से करेंगे तो 3 ही होगा। ठीक, और प्लस बीच में है जो प्लस, आप इसको लिखना है, और 1 का 2 से करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक, अब 6 है, इसको आप बटे में 6 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ देंगे, 3 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। ठीक, अब नीचे में 6, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग भिन्न का घटाव सॉल्व करते हैं। तो भिन्न का घटाव भी जो है इसी तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 और 4 का इधर साइड में आप एलसीएम निकाल लीजिए, 2 और 4 का। ठीक, 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब क्या है, फिर 2 से जाएगा, 1 तो कट चुका है, मतलब 2 कट चुका है तो 1 आ गया, 2 एकम 2। ठीक है, अब ये कट गया, 1 आ गया। अब ये 2 2 का गुणा कर देंगे। तो इस 2 2 का गुणा करने के बाद होगा 2 दूनी 4 होगा। ठीक, 4 जो है एलसीएम आ गया, 4 जो है LCM आ गया। ठीक है ना, ये 4 जो है LCM है। अब क्या करेंगे, इस 4 को हमको यहाँ ऐसे लिखना है और मेन बटा यहाँ ऐसा लगा लेना है। अब इसी 4 में ये 2 का भाग करेंगे। ठीक, ये 2 का, तो चलिए 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 4 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में। तो 1 जो है, 1 को आपको ऐसे लिखना है और उसके साथ जो है 1 के साथ ही जो इसके साथ ये जो 4 में 2 का भाग किया है ना, उसको गुणा करना पड़ता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 2 बार में आया था, तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, ये बीच में घटाव का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 में जब 2 का हुआ है भाग तो 4 का भी होगा। तो 4 एकम 4, एक ही बार में आता है 4, तो 1 के साथ उसका फिर गुणा होगा। तो 1 तो पहले से ही यहाँ है, इसको लिख देंगे और फिर 4 एकम 4, इस 4 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 आएगा। तो 1 के साथ इसका गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसका 1 के साथ जब 1 का 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, 2 और बीच में घटाव का चिन्ह, और 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 लिख दीजिए। अब क्या है, बटे में 4 है, उसको 4 को लिख दीजिए। अब क्या करना है, 2 में 1 को घटाना है। 2 में 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और बटे में जो 4 है 4 को लिख दीजिए, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से हम लोग गुणा को भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। गुणा है और गुणा भाग है, इन दोनों को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, गुणा जो है ये तो और आसान है और भाग भी वो भी आसान है। तो चलिए इन दोनों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले गुणा को सॉल्व करते हैं। 2/5 है और 6/7 है, यानी अंश है ये
और हर है, अंश है, हर है, तो इनको गुणा करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब गुणा करते हैं भिन्न का तो ये सामने सामने गुणा कर लेता है, लेकिन सबसे पहले सामने सामने गुणा करने से पहले ये देखते हैं कि ऊपर वाले से नीचे वाले से ऊपर वाला कट रहा है क्या, तो नहीं कटेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, सम है, विषम है, तो नहीं कटेगा। यहाँ 6/7 है, ये भी सम है, विषम है, नहीं कटेगा। तिरछा तिरछा देखेंगे कट रहा है क्या, 2 से 7 नहीं कटेगा, और 6 में 5 ये भी नहीं कटेगा। अब सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, 2 छक्का 12 होगा, 12 लिख दीजिए, और 5 सत्ते 35 होगा। ठीक, यही इसका आंसर होगा। सीधा सीधा गुणा करना है, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना, 2 छक्का 12, और 5 से का पहाड़ा 7 बार पढ़ना, 5 सत्ते 35, तो 35 का आंसर आ गया, यानी 12/35 का आंसर हो गया। अब देखिए भिन्न का भाग है, तो भाग को भी दोस्तों इस तरह से सॉल्व करना है, एकदम आसान है। जैसे कि ये रूप था ना दोस्तों, इसी तरह से हमको इस रूप को लाना है, जो भाग को गुणा के रूप में बदल लेना है। जैसे 2/5 है, 2/5 लिख लीजिए ये। अब क्या करना है, ये जो भाग का चिन्ह है ना दोस्तों, इसको गुणा में बदल दीजिए। अब गुणा में कैसे बदल दिए, गुणा में ये बदलें कि भाग है तो गुणा में हो गया, तो गुणा कैसे होगा, इसका ये नियम है कि जब भाग को गुणा में बदलते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये जो है ना, ये 4/3 है ना, तो ये 3/4 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जो है नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। कैसे, देखिए 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह दोस्तों आपने भाग का गुणा किए ना, इसलिए ऐसा हुआ। अब क्या करना है, अब देखना है वैसे ही देखना। देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे देख रहे थे ऊपर वाले को नीचे को देख रहे थे ना कि कट रहा है क्या, तो यहाँ भी देखेंगे ऊपर वाले नीचे वाले से ऊपर वाला कट रहा है क्या, तो नहीं कटेगा, सम भी सम है। ऊपर वाले नीचे वाले से ऊपर वाला कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, सम भी सम वाला है मामला, विषम सम है। तो आप क्या करेंगे, तिरछा तिरछा देखेंगे, तिरछा तिरछा में कट रहा है क्या, 5 और 3 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, लेकिन 2 और 4 कट रहा है। देखिए दोस्तों, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, ठीक, और 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, ये दोनों कट गया। अब क्या है, 1 बचा है, तो 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक, और ये 5 बचा है, यहाँ 2 बचा है, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, 10 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।